नमस्कार मित्रों, संस्कृत सुरभारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संधि प्रकरण और संधि प्रकरण में अपन अध्ययन कर रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि में अपन ने पिछली वीडियो में छद्म व्यंजन संधि और चार्थ व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन व्यंजन संधि का लास्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद व्यंजन संधि का जो प्रकरण है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद में अपनी विसर्ग संधि का जो मैटर रहेगा वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो बड़े जो मैटर थे वो संधि के वर्णमाला के थे, जो अपने संपूर्ण हो चुके हैं। अब जो वीडियो है, जो आगे प्रकरण जो आएंगे, अब वो छोटे छोटे प्रकरण हैं। तो लीजिए मित्रों, अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि में पिछली वीडियो में अपन ने छद्म व्यंजन संधि और चार्थ व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि और पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि का सूत्र कौन सा है, उदाहरण क्या क्या कहते हैं, वो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं पूर्व प्रसवर्ण व्यंजन संधि। हाँ मित्रों, पूर्व प्रसवर्ण व्यंजन संधि पढ़ने से पहले एक बच्चों की डिमांड थी कि सर पिछली वीडियो में मृच्छकटिकम शब्द जो था वो थोड़ा समझ में नहीं आया था। तो मृच्छकटिकम जो शब्द था छद्म व्यंजन संधि का, उसको एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। थोड़ी उसमें लंबा प्रकरण होने पर जो मृच्छकटिकम जो शब्द था वो लंबा हो गया था, तो बच्चों ने मांग करी है। तो लीजिए, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि पढ़ने से पहले अपन एक शब्द को देख लेते हैं। वो शब्द है आपका मृच्छकटिकम। इस शब्द का संधि विच्छेद देखिए मित्रों, एक बार पुनः और देख लीजिएगा। मृच्छकटिकम, देखिए मित्रों, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। और मृच्छकटिकम एक अपने संस्कृत साहित्य के अंदर, नाट्य शास्त्र के अंदर एक प्रकरण है जो 10 अंकों का है, शूद्रक के द्वारा रचित है। इस मृच्छकटिकम में संधि का नाम पूछे तो छद्म व्यंजन संधि है। और छद्म व्यंजन संधि सच छोटी जो सूत्र अपन ने पढ़ा था, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे मृद प्लस शक्तिकम। शक्तिकम मित्रों, मृद यानी मिट्टी, शक्तिकम यानी होता है गाड़ी, यानी मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम शब्द का संधि विच्छेद अपन ने किया था मृद प्लस शक्तिकम। आगे अपन देखते हैं, इधर इस दे और दे के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, स दिखाई दे रहा है। तो बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, अपना सूत्र कहता है इस दे के स्थान पर क्या होगा, जय होगा। अब वो कौन से सूत्र से होगा मित्रों, देखिए, स्तो शशनाश्चु सूत्र से यहाँ पर दे का जय हुआ। आगे अपन इसको हल करेंगे। तो मित्रों, दे के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया था, जय कर दिया था। और जय के बाद में अपने पास शब्द क्या बच रहा है, शक्तिकम। ये शक्तिकम अपन ने शब्द लिखा। इधर जय दिखाई दे रहा है, इधर आपका सय दिखाई दे रहा है। बराबर अपन ने चार्थ व्यंजन संधि में खरीचा सूत्र अपन ने पढ़ा था। और खरीचा सूत्र में अपन ने पढ़ा था कि जय के स्थान पर अर्थात झल वर्ण के स्थान पर चर हो जाता है, इसी का प्रथम हो जाता है, अर्थात इस जय के स्थान पर क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। कौन से सूत्र से होगा मित्रों, खरीचय सूत्र से। कौन से सूत्र से, खरीचय सूत्र से इसका चय हुआ। अब आगे अपन हल करेंगे। देखिए मित्रों, मृच प्लस शक्तिकम, ये अपने पास में शब्द बना। अब आगे देखिए, इधर चय दिखाई दे रहा है, इधर आपका स दिखाई दे रहा है, और स के आगे भी आपको स में ए दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में अपना जो सूत्र है जय हो अंतरिश्याम शोरी, आपका जो सूत्र है मृच्छकटिकम अर्थात छद्म व्यंजन संधि का सच छोटी, ये सच छोटी, ये सच छोटी सूत्र ये कहता है कि यदि जय वर्ण के बाद में अगर से आता है और से के आगे भी अट प्रत्यार हो
तो से का छ हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? छ हो जाता है। इस से के स्थान पर अपन क्या कर देंगे? छ करेंगे। अब आगे जोड़िए मित्रों इसको कि छ आधा है, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। से के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? छ कर दिया। पीछे कटिकम लिख रखा है, इसमें लिख दीजिएगा ये कटिकम। तो मित्रों ये आपका मृच्छ कटिकम शब्द बना है। और मृच्छ कटिकम एक बार पुनः और देख लीजिएगा। मृच्छ कटिकम का संधि विच्छेद मृत प्लस कटिकम, दे के बाद में से आ रहा है, इस्तो ससुनासु सूत्र से दे के स्थान पर जय हुआ। आगे अपने बना मृत प्लस कटिकम, इधर जय दिखाई दे रहा है, इधर शक्तिकम। खरीचे सूत्र से अपन करेंगे तो जय के स्थान पर क्या करेंगे? चर आदेश करेंगे, अर्थात पहला वर्ण करेंगे। इसके बाद में मृत प्लस शक्तिकम बना, इधर च इधर से दिखाई दे रहा है। अपना सचोटी सूत्र क्या कहता है? जय वर्ण के बाद में से आता है और से के आगे भी अट प्रत्यार आता है, तो से का छ आगम हो जाता है, छ हो जाता है। आगे अपन देखेंगे मृत छ को इसके लिए आधा लिख सकते हैं, से के स्थान पर छ कर दिया, पीछे कटिकम शब्द कटिकम लिख दिया। तो ये आपका मृच्छ कटिकम शब्द था जो पिछली वीडियो में बच्चों ने डिमांड करी थी। तो देख लीजिए एक बार पुनः, थोड़ी उसमें मिस्टेक हो चुकी थी, तो अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद में अपन अगली संधि जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। हाँ तो देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के अंदर जो लास्ट संधि है वो है अपनी पूर्व प्रसवर्ण व्यंजन संधि। पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि जो है, पूर्व सवर्ण संधि अपन जो पढ़ेंगे तो देखिए मित्रों, इसके अंदर जो सूत्र है वो है झयो हो अंतरश्याम। पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि का जो सूत्र है वो देखिए मित्रों, जयो हो अन्यतरश्याम। सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है, इसको हिंदी में अपने लिखा है, यदि जय वर्ण के बाद में है वर्ण आता है, जय वर्ण के बाद में जय वर्ण कौन कौन से होते हैं मित्रों? जय वर्ण होते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। तो जय वर्ण के बाद में है वर्ण आता है तो है के स्थान पर, किसके स्थान पर? है के स्थान पर, है के स्थान पर जो पूर्व वर्ण है उसका चौथा वर्ण हो जाता है, अर्थात उसका पूर्व सवर्ण हो जाता है। किसका? है का। तो याद रखें, है के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा किसका? इस जय वर्ण का। इस जय वर्ण का पूर्व सवर्ण हो जाएगा, अर्थात इस जय वर्ण का चौथा वर्ण हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझेंगे आप, जैसे आपके सामने वागरी शब्द लिखा है, दो शब्द लिखे हुए हैं मित्रों, तो देखिएगा इसका संधि विच्छेद अपन ने किया, वाग प्लस हरि, ये अपन ने इस वागरी शब्द का संधि विच्छेद किया। इधर देखिए ये प्लस इधर है, इधर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? इधर आपको ये है दिखाई दे रहा है। तो बराबर इस जगह पर अपना जलाम जसो अंत्य सूत्र से, जलाम जसो अंत्य सूत्र से अपन इस कै के स्थान पर क्या करेंगे? कौन से सूत्र से? जलाम जसो अंत्य, जलाम जसो अंत्य जो सूत्र है अपने पास, ये जलाम जसो अंत्य जो सूत्र है, ये सूत्र ये कहता है यदि झल वर्ण के बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा स्वर अंतस्थय या है वर्ण आवे तो वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर, अर्थात इस झल वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क्या कर दिया अपन ने? गे कर दिया। आगे हल करो इसको, आगे हल करेंगे वाग प्लस हरि, ये स्थिति हो गई। ये स्थिति आता ये बन चुकी, अर्थात ये शब्द आपके पेपर में आ जाए वाग हरि, तो ये जसत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर ये वाग हरि आ जाता है तो ये आपका पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो याद रखें मित्रों, इधर क्या दिखाई दे रहा है? इधर आपका है दिखाई दे रहा है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है? जयो होन तरस्याम। जयो होन तरस्याम सूत्र ये कहता है कि यदि जय वर्ण के बाद में है वर्ण आवे, जय वर्ण कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इधर आपको कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? ग दिखाई दे रहा है। तो बराबर अपन इस है के स्थान पर, किसके स्थान पर मित्रों? है के स्थान पर अपन क्या करेंगे? इस गे का चौथा वर्ण करेंगे, अर्थात ये जो जय वर्ण है, ये जो जय वर्ण दिखाई दे रहा है, इस जय वर्ण के स्थान पर अपन क्या करेंगे? चौथा वर्ण करेंगे। इस है के स्थान पर इसका चौथा, किसका? इस गे का चौथा। गे का चौथा कौन सा है? ये घ कर दिया। आगे आ जाओ, ये वा गे, ये गे कर दिया। पीछे क्या है के स्थान पर क्या कर दिया मित्रों? घ कर दिया। ये स्थिति बन गई। अब इसको जोड़ दो, बा, ये ग आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, ये घड़ी लिख दीजिएगा। ये वाह घड़ी अपन ने शब्द बनाया। तो याद रखें मित्रों, वाह घड़ी
ये शब्द आता है तो आपका पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर ये शब्द आता है वाक हरिका, तो ये आपका जसत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो याद रखें मित्रों, अनेक बार पूछा जा चुका है इस शब्द को, याद रखें। अब आगे देखिएगा, जो आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ था 3rd ग्रेड का 2008 के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट 3rd ग्रेड 2008 के अंदर जो पेपर हुआ था, उसके अंदर संपद हर्ष इस शब्द का संधि विच्छेद आया था मित्रों। संधि विच्छेद आया था, इसका संधि का नाम भी पूछा था शायद। तो देखिएगा, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे संपद प्लस हर्ष, ये अपन संधि विच्छेद किया। याद रखें, शब्द संपद हर्ष, संधि का नाम पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि। इस प्रकार से संधि विच्छेद अपन ने किया। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, द, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, जय होन तरश्याम, यानी जय वर्ण के बाद में है वर्ण आता है। किसके बाद में, जय वर्ण। जय वर्ण कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो याद रखें, जय वर्ण के बाद में है वर्ण आ रहा है, तो इस है के स्थान पर अपन क्या करेंगे, इस जय का चौथा वर्ण करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, इस जय का चौथा वर्ण। इस दे का चौथा वर्ण कौन सा है, तो देखिए ते, थे, दे, धे और न, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो याद रखें, दे के बाद में है आ रहा है, अर्थात जय वर्ण के बाद में है आ रहा है, तो अपन है के स्थान पर इस दे का, अर्थात इस जय वर्ण का चतुर्थ वर्ण करेंगे। तो इस दे का चौथा वर्ण कौन सा है, ध, अर्थात अपन ने यहाँ पर ये क्या कर दिया, ध कर दिया। किसके स्थान पर, है के स्थान पर। आगे करो मित्रों, इसको आगे अपन हल कर रहे हैं। संपद प्लस इस है के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, ध, पीछे बच रहा उसको लिख दीजिएगा। अब जोड़ दो मित्रों, इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा, संपद द हलंत है, हलंत क्या, देखिए मित्रों, ये द और ये ध इस स्थिति में आता है। तो याद रखें, ये द, ये जो दवात वाला है, तो धनस वाला इसके नीचे, जिसको अपन कहते हैं कंडक्टर, तो ये कंडक्टर बन जाएगा। कौन बन जाएगा, ये ध बन जाएगा। अर्थात ये गाड़ी, ये कंडक्टर की तरह ये लटक गया, यूं लटक गया। तो इस प्रकार से याद रखें कि ये ध इसके नीचे चला जाता है। तो अपन ने इस ध को इसके नीचे भेजेंगे, तो ये अपन ने भेज दिया। ध में ए मिला हुआ, तो ए मिल गया, और आगे क्या बच रहा है उसको लिख दो। तो याद रखें, इस स्थिति में द दवात वाला आधा है और जो ध धनुष वाला है वो पूरा है। तो याद रखिए, संपद हर्ष का जो संधि विच्छेद है मित्रों, संपद प्लस हर्ष, संपद हर्ष, संधि का नाम पूछे पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि, सूत्र पूछे जय होन तरश्याम। याद रखें मित्रों, ये 3rd ग्रेड में आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट 2008। याद रखें। आगे और उदाहरण देखिएगा, जैसे मित्रों अज्झीन है, अज्झीन का संधि विच्छेद अपन करेंगे, अच प्लस हीन, अच प्लस हीन, अच यानी स्वर, हीन यानी स्वरों के हीन, यानी स्वरों से हीन जो है वो अज्झीन कहलाता है। इधर च दिखाई दे रहा है, इधर है दिखाई दे रहा है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, जयो हो तरश्याम, जय वर्ण के बाद में है वर्ण आवे, जय वर्ण के बाद में है वर्ण आ रहा है, अर्थात इस जय वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, आपका है आ रहा है। तो इस है के स्थान पर अपन क्या करेंगे, इस जय का चौथा वर्ण। तो याद रखें, जय का चौथा वर्ण देखिएगा, च, छ, जय, जय और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो याद रखें, इस च का चौथा वर्ण कौन सा होता है, इस च का चौथा वर्ण झ, झंडा वाला जिसको अपन कहते हैं, ये अपन ने झ कर दिया। किसके स्थान पर किया, है के स्थान पर। आगे हल करो मित्रों, इसको आगे हल करेंगे अपन। तो देखिएगा, ये अच प्लस है के स्थान पर झ कर दिया अपन ने, और ये अपन ने स्थिति लिख दी। है में ई की मात्रा, तो जय में भी ई की मात्रा लगाई अपन ने। अब आगे देखिए मित्रों, ये च आधा इस प्रकार लिख सकते हैं, ये जय अपन ने लिख दिया, जय में ई की मात्रा लगा दो, आपका शब्द क्या बन गया, अज्झीन बन गया, अर्थात स्वरों से हीन जो है वो शब्द आपका बन चुका है। याद रखें मित्रों, ये आपकी पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि है, जो आपकी बहुत डिफिकल्ट संधि मानी जाती है। अगला शब्द देखिएगा, समुद्रता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करो, बहुत कठिन शब्द है मित्रों। आगे देखिएगा, आगे जो शब्द है आपके पास में वो शब्द है समुद्रता। देखिए मित्रों, ये
तरता जो शब्द है इसका संधि विच्छेद अपन ने किया, समुद्र प्लस अर्ता, ये अपन ने संधि विच्छेद किया। इधर दे दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये है दिखाई दे रहा है, तो बराबर याद रखें झल वर्ण के बाद में है आ रहा है, तो अपन इस है के स्थान पर चौथा वर्ण करेंगे। किसका चौथा वर्ण करेंगे? इस दे का। तो दे का चौथा वर्ण कौन सा होगा? ते थे दे ध, धनुष वाला। तो ये अपन ने ये दे कर दिया, किसके स्थान पर? है के स्थान पर किया। आगे हल करो इसको, ये समुद्र प्लस है के स्थान पर दे कर दिया, ये धरता शब्द बन गया। वो स्थिति याद रखें मित्रों, दे के आगे यदि हलंत धे दिखाई दे रहा है, ये हलंत धे दिखाई दे रहा है, और पीछे जो भी स्वर है इसमें जैसे ए स्वर है, तो याद रखें धे इसके नीचे लटक जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो याद रखें ये आपने ये समूह, ये धे को नीचे लटकाया, धे में ए मिला हुआ है, पीछे का रहा है, इसको लिख दो, अपने पास समुदायता शब्द बन गया। याद रखें ये पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखें। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें। जैसा भी शब्द है मित्रों, जो कठिन कठिन शब्द है इस संधि के अंदर, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो। अगला देखिएगा, अगला उदाहरण जो आपके सामने है वो देखिए मित्रों। आगे मित्रों जैसे आपके उदाहरण है बाघहीन, अगला है उद्धरण, उद्धरणम, और जैसे उद्धृत है, उद्धृत है, जैसे पद्धति है। ये जो शब्द है वो आपके पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि के उदाहरण है। जैसे वाग्हीन है, इसका संधि विच्छेद अपन ने किया, वाग प्लस हीन, ये अपन ने संधि विच्छेद किया। किसका? वाग्हीन का। वाक यानी वाणी, हीन यानी हीन, वाणी से जो हीन होता है वो वाग्हीन कहलाता है, वाणी से हीन। तो याद रखिए इधर आपका क्या दिखाई दे रहा है, इधर आपका है दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपना सूत्र क्या कहता है? जयो हो अंतरिश्यम कहता है कि जय वर्ण के बाद में है वर्ण आता है तो है के स्थान पर जय वर्ण का चौथा वर्ण हो जाता है। तो याद रखें इस कै के बाद में है आ रहा है, कै क्या है यहाँ पर? जल वर्ण है। तो याद रखें जल शोर यानी जय वर्ण, जय वर्ण है, तो जय के बाद में आपके है आ रहा है, तो इस है के स्थान पर अपन करेंगे क्या? इस जय वर्ण का चौथा वर्ण करेंगे, अर्थात इस कै का चौथा वर्ण कौन सा है? कै खे घ घ, ये घ कर दिया, क्या? घड़ी वाला घ अपन ने कर दिया, किसके स्थान पर? है के स्थान पर। याद रखें, आगे हल करें इसको, ये वाग, इधर देखिएगा, अगर इससे पहले अपन सूत्र लगाएं तो याद रखें एक सूत्र लग सकता है मित्रों, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले सूत्र को देख लीजिएगा, फिर बच्चे कहेंगे कंफ्यूज हो गए सर, पहले उसको देखो, क्योंकि जो संधि लग रही है इस तरह ये है आ रहा, तो बराबर इस जगह पर आपको कै के स्थान पर आप ग भी कर सकते हैं, और डिटेल से बता रहा हूँ। इस ग को अपन करेंगे तो जलाम जसोवंते सूत्र से करेंगे, जलाम जसोवंते, जलाम जसोवंते सूत्र से, अर्थात जसत संधि से अपन करेंगे। तो वाग प्लस हीन क्या के स्थान पर ग करेंगे, अर्थात उसी का चौथा वर्ण, सॉरी तीसरा वर्ण करेंगे। जसत संधि में नियम कहता है कि जल वर्ण के बाद में वर्ग का 1 2 3 स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण या है वर्ण आवे तो वर्ग के स्थान पर, अर्थात जल वर्ण के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये जसत संधि का नियम कहता है। तो यहाँ पर अपन ये कर दिया, तो ये करने पर ये शब्द बनेगा। तो देखिए मित्रों, ये वाग और हीन, ये शब्द तो आपका जसत्व संधि का हो गया, लेकिन आगे जो नियम लग रहा है तो देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर गे किया, गे के बाद में अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर हीन। अब आगे देखिएगा, इधर गे दिखाई दे रहा है और इधर आपका ये है दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपना सूत्र क्या कहता है? अब लगाओ, ये जय हो अंतरिश्यम सूत्र अब लगाओ। लगाएंगे तो अपन इस गे के बाद में, अर्थात जय वर्ण के बाद में है आ रहा है, तो है के स्थान पर अपन क्या करेंगे? चौथा वर्ण करेंगे। किसका चौथा करेंगे? इस गे का चौथा करेंगे। गे का चौथा कौन सा हो गया? ये गे कर दिया अपन ने, किसके स्थान पर किया? है के स्थान पर किया। तो देखिए मित्रों, ये वाह, ये गे, और इधर है के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? गे कर दिया। गे में क्या मिला हुआ है? ई, पीछे अपन ने लिख दिया। अब आगे देखिएगा, जोड़ दो इसको, वाह गे आधा है, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन आधा, पीछे क्या है उसको लिख दीजिएगा। ये वागहीन हो गया, अर्थात वाणी से जो हीन है वो आपका ये शब्द बन चुका है। अगर ये शब्द आपके पेपर में आ जाए मित्रों, याद रखें ये शब्द आपके पेपर में आ जाए
तो ये शब्द आपका जसत्व संधि में जाएगा। अगर ये शब्द आपके आ जाए तो पूर्व सवर्ण संधि में जाएगा। ये इतना सा याद रखें, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए किसी भी प्रकार का शब्द वो दे सकता है। आगे उदाहरण देखिएगा मित्रों, और देखिएगा जैसे उदाहरण है, उदाहरण कब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो। आगे देखिएगा जैसे अगला जो शब्द है आपका, जैसे उदाहरण है तो इसका संधि विच्छेद उद प्लस हरणम, यह अपन ने संधि विच्छेद कर दिया। इधर आपका दे दिखाई दे रहा है, इधर आपका है दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस है के स्थान पर क्या करेंगे, है के स्थान पर इसका चौथा करेंगे, अर्थात ये दे कर दिया। अगर मित्रों याद रखें यहाँ पर उद के स्थान पर तय दे देता है तो वह जलाम जसों सूत्र लगाना पड़ेगा। जलाम जसों से सूत्र लगा करके फिर अपन को उद करना पड़ेगा, फिर अपने पास फिर जयवंत तलस्याम सूत्र लगाना पड़ेगा। तो याद रखें मित्रों, उद देगा तो यहाँ पर जलाम जसों सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, उद ही डायरेक्ट दे रहा है। तो याद रखें आपके पेपर में आ जाए, उदाहरण का संधि विच्छेद आ जाए, उद प्लस हरणम दे दे या उद प्लस हरणम दे दे, तो दोनों दे सकता है, लेकिन एक में हलंत देगा वही राइट रहेगा। पेपर में याद रखें कि उदाहरण का संधि विच्छेद, एक तो जैसे उद प्लस हरणम दे दिया, एक आपको दे दिया उद प्लस हरणम, ये सब दे दिया, एक दे दिया ये, एक दे दिया ये। प्रश्न क्या पूछ रहा है, उदाहरण का संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखें दोनों दे रखा है, उद भी दे रखा है, उद भी दे रखा था, लेकिन बच्चा इतना सा ध्यान नहीं देता कि हलंत किसके लग रहा है। याद रखें उद के हलंत लग रहा है तो उद राइट रहेगा, अगर उद के हलंत नहीं है तो ये गलत रहेगा। अगर मान के चलते हैं इस उद के हलंत दे देता है और इसके हलंत नहीं देता है, तो फिर अपना राइट कौन सा रहेगा मित्रों, फिर आपका राइट उद रहेगा। अगर मान के चलते हैं दोनों के ही हलंत दे देता है, तो फिर तीसरा ऑप्शन वो ये देगा मित्रों, उभयो देगा। क्या देगा मित्रों, उभयो। चौथा ऑप्शन दे देगा कोअपि नास्ति, कोअपि नास्ति। तो याद रखें मित्रों, अगर आपके दोनों के हलंत दे देता है तो आपको उभयो राइट रहेगा। अगर दोनों के हलंत नहीं देता है, एक के हलंत देता है, तो वो हलंत वाला राइट रहेगा। अगर दोनों हलंत दे देता है, इस प्रकार से देता है, तो उभयो अपना राइट रहेगा। इस प्रकार से याद रखें, ऑप्शन ही प्रश्न को हल करवाता है। ऑप्शन को सही ढंग से देखें। देखिए मित्रों, आगे अपन पढ़ रहे हैं, आगे इस शब्द को हल करें। आगे अपने ये उद प्लस है के स्थान पर आपने क्या कर दिया, ध, पीछे अपने पास बच रहा उसको लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दो मित्रों, ये उ द हलंत है, ध के नीचे ये ध निकल जाएगा, पीछे रच रहा है, लिख दो उसको। यह आपका उदाहरणम शब्द बन गया। तो याद रखें ये उदाहरण शब्द पूर्व सवर्ण विलीन संधि का उदाहरण है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जो चैनल पर भाई बहन नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मित्रों लीजिए, आगे उदाहरण है अपने पास में उद्धृत है। इसी प्रकार उद्धृत का अपन करेंगे, उद प्लस ऋत, ये अपने संधि विच्छेद किया उद्धृत का। आगे देखिएगा उद प्लस हत है, उद्धृत है, ये नीचे ऋषि और याद रखें इसके ऋषि लग रहा है। तो उद्धृत शब्द अपन ने लिखा, इधर से आपको दे दिखाई दे रहा है, इधर आपको है दिखाई दे रहा है, तो बराबर आपके पास में क्या है, इस जय वर्ण के बाद में है आ रहा है, तो है के स्थान पर अपन क्या करेंगे, ध करेंगे। किसका करेंगे, इस द का चौथा वर्ण करेंगे। आगे हल करो इसको, ये उद कर दिया, पीछे अपन ने है के स्थान पर क्या कर दिया, ध कर दिया। ध में क्या मिलेगा, इस है में ऋषि की मात्रा लगी हुई मित्र देखिएगा, ये है प्लस ये ऋषि बराबर ये ऋषि। तो याद रखें इस है में ऋषि लगा हुआ, तो इसके भी अपन ने ऋषि लगाया। अब आगे शब्द क्या है, तय लिख दो। अब जोड़ दो इसको मित्रों, जोड़ेंगे तो याद रखें ये द के नीचे ये ध गया, ध में क्या मिला हुआ है, ऋषि लिख दिया, पीछे क्या तय ये लिख दिया, ये उद्धृत शब्द हो गया मित्रों। तो ये आप याद रखें, उद्धृत शब्द है, बहुत कठिन शब्द जो माने जाते हैं,
वो आपके पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि के हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। इस प्रकार से आपके ये है। और उदाहरण देखिएगा, जैसे मित्रों पद्धति है, पद्धति का और देखिएगा ये पद्धति, इसका अपन ने कर दिया पद प्लस अति, ये पद्धति का किया। अगर मान के यहाँ पर पद आ जाता है तो याद रखे वो तय का जसत्व संधि बनाना पड़ेगा, दय करना पड़ेगा। आगे देखिएगा ये दय के बाद में है आ रहा है तो बराबर अपन क्या करेंगे, इस है के स्थान पर क्या करेंगे, इस दय का चौथा वर्ण करेंगे, अर्थात ये अपन क्या करेंगे, दय करेंगे। आगे देखिएगा ये पद प्लस है के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, दय, पीछे बच रहा ती, लिख दीजिएगा। अब जोड़ दो इसको, ये पद दय के नीचे ये दय गया, पीछे बच रहा ती, लिख दो। ये आपका शब्द क्या बन गया मित्रों, पद्धति बन गया। तो इसी प्रकार से आपका ये पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि के उदाहरण है मित्रों। और जैसे उद्धार है, ये उद्धार है, सड्डया है, सट प्लस हया, ये सट प्लस हया, याद रखें। ये टय, टय के बाद में है आ रहा है तो बराबर यहाँ पर टय के स्थान पर अपन तीसरा वर्ण करेंगे, अर्थात जसत्व संधि का नियम चलेगा। जसत्व संधि का नियम जलाम जसो अंत्य सूत्र से टय के स्थान पर डय कर दिया। ये अपन ने टय के स्थान पर डय करने के बाद में यहाँ पर क्या बच गया, ये सड हो गया, सड प्लस हया। अब अपन क्या करेंगे, वही जयो अंतरिक्षम सूत्र लगाएंगे। इस डय के बाद में है आ रहा है तो बराबर इस डय का चौथा वर्ण कौन सा है, ढक्कन, तो अपन ये ढक्कन लिख दिया यहाँ पर, किसके स्थान पर, है के स्थान पर। आगे देखिएगा ये से डय, ये डयलंत है, पीछे है के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, डय कर दिया, पीछे क्या है या लिख दो, तो अपने पास शब्द क्या बन गया, सड्डय बन गया। तो याद रखें इस प्रकार से आपका ये उदाहरण है। एक उदाहरण हो जैसे उद्धार है, उद्धार का उद प्लस हार, अगर उत करेंगे तो आपको जलाम जसो सूत्र लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट उद है तो याद रखें जलाम जसो सूत्र नहीं लगेगा। अगर पेपर में उद्धार का संधि विच्छेद आ जाता तो वो स्थिति रहेगी, याद रख लेना। उद और उत दे देता है तो एक में लत देगा, अगर दोनों में लत देगा तो दोनों राइट रहेंगे, ऑप्शन आपका हल करवाएगा। इधर से ये दे के बाद में है आ रहा है तो बराबर इस है के स्थान पर अपन क्या करेंगे, चौथा वर्ण करेंगे, किसका चौथा, इस दे का, बराबर चौथा कर दिया। आगे देखिएगा ये उद दे में क्या मिल जाएगा, ये है के स्थान पर दे कर दिया तो ये दे नीचे गया, पीछे आपकी मात्रा है ये लगा दिया, पीछे रहे ये लिख दो, उद्धार आपका शब्द हो गया। तो ये आपकी पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि थी मित्रों। और इस पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि के साथ आपका व्यंजन संधि का जो प्रकरण था वो समाप्त हो चुका है। अब अपन अगले वीडियो में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के आपके 3 वीडियो बनेंगे, उसके बाद में संधि प्रकरण समाप्त हो चुका है, इसके बाद में अपन जो लेंगे समास प्रकरण। तो मित्रों आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए। प्रतिदिन जो 20-25 मिनट का जो वीडियो डाला जाता है उन वीडियो को आप रोज देखें। 30 मिनट आप रोज इस चैनल को देंगे तो मेरी गारंटी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके रीट के अंदर 30 में से 30% सही हो जाएंगे, ये आप याद रखें। लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना है, प्रतिदिन आप वीडियो को देखें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि चैनल पर एक बड़ा ग्रुप बने और ग्रुप बन जाए। उसके बाद मित्रों मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और लाइव आकर के आप लोगों को निःशुल्क सेवा दूंगा, याद रखें मित्रों। तो लीजिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।